स्वागत है आपका अपना ट्रिक टॉक मैथ्स चैनल पे। जैसे कि हम क्लास 11 के चैप्टर 2 इंडिसेस को स्टार्ट कर चुके थे। हमने पहले पार्ट 1 में उसको समझ लिया था क्या होता है उसके सारे कॉन्सेप्ट, और हमने इलस्ट्रेटिव एग्जांपल भी स्टार्ट कर दिए थे एम एल अग्रवाल के। उसी को कंटिन्यू करते हुए हमारे कुछ क्वेश्चन रह गए थे, देखते हैं मेरा टाइम वेस्ट करे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि अगर हमें कंडीशन गिवन है कि ए इक्वल टू में बी की पावर 2x, बी की वैल्यू गिवन है इक्वल टू में सी की पावर 2y, और सी की वैल्यू गिवन है ए की पावर 2z, आपको प्रूव करने की एक्स वाई जी इक्वल टू में 1/a। अब आपको यहाँ पे तीन कंडीशन गिवन है, तो पहले मैं लिख सकती हूँ a इक्वल टू में b की पावर 2x मुझे गिवन है। पहली इक्वेशन ये हो गई। सेकेंड इक्वेशन मुझे गिवन है b इक्वल टू में c की पावर 2y, एंड लास्ट इक्वेशन गिवन है थर्ड c इक्वल टू में a की पावर 2z। अब मुझे इन्हीं इक्वेशन जो गिवन कंडीशन है इन्हीं की हेल्प से मुझे इनको प्रूव करना है। क्या मैं यहाँ पर b की वैल्यू को b इक्वल टू में मुझे क्या गिवन है c की पावर 2y, क्या मैं b की जगह पूरी वैल्यू पुट कर सकती हूँ इसके अंदर? तो क्या लिख सकती हूँ a इक्वल टू में c की पावर 2y, ये किसकी वैल्यू b के इक्वल, मैंने b के इक्वल रखा, और इसकी पूरी की पावर क्या होगी 2x। ये बन गई मेरी पहली। अब मैं इसको ओपन करूंगी तो क्या बनेगा? पावर ऑफ पावर वाला रूल बताएगा। पावर ऑफ पावर में क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो सी ऐसी रहेगा 2 × 2 4, और एक्स और वाई साथ में मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर देखो, मुझे सी की वैल्यू भी गिवन है थर्ड में a की पावर 2z। क्या मैं c को रिप्लेस करके a इक्वल टू में लिख सकती हूँ a की पावर 2z पूरे की पावर 4xy। ये मेरी पूरी पावर आ गई। अब यहाँ पर मैं a इक्वल टू में a, पावर ऑफ पावर अगेन मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे पावर ऑफ पावर लग रही है वाली, ठीक है। तो क्या होता था इसका a mn, पावर ऑफ पावर वाला रूल लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करूंगी, 4 × 2 = 8 आ गया, और ये क्या बन गया एक्स वाई जी, आपस में मल्टीप्लाई हो गए पावर। अब आपको ऑन कंपेयरिंग करके क्या मैं बोल सकती हूँ, मेरा दोनों तरफ बेस सेम है, ए और ए है। तो ऑन कंपेयरिंग, तो मेरा क्या आ जाएगा, ऑन कंपेयरिंग ए से ए हो गया, तो ए की यहाँ पे पावर कितनी थी 1, तो यहाँ पे 1 लिख दूंगी। कंपेयरिंग जब करते, जब बेस सेम होते तब उनकी पावर को लिख लेते हैं, और ये क्या बन गया 8xyz। मुझे प्रूफ क्या करना है, एक्स वाई जी इक्वल टू में 1/8। अगर मैं 8 को यहाँ पर लिया हो और एक्स वाई जी मेरा यहीं रह गया इक्वल टू में 1/8, और ये क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड। आपको इन्हीं कंडीशन की हेल्प से इसको प्रूव करना था। फिर से बता देती हूँ कि मैंने करा क्या है। यहाँ पे आपको तीन कंडीशन गिवन थी। पहले आपको a की वैल्यू कितनी थी, b की पावर 2x, बट आपको नेक्स्ट में b की वैल्यू गिवन थी, तो मैंने उसको पुट करा, फिर मैंने उसको पावर ऑफ पावर लॉ लगा के ओपन किया। फिर यहाँ पे c की टर्म में है, तो मुझे c की टर्म में a की वैल्यू गिवन थी, तो a की वैल्यू पुट करी, अगेन पावर ऑफ पावर लगाया, और दोनों के बेस क्या हो गया आपस में, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम आ गए। तो उनको कंपेयर करने के बाद मैंने उनकी पावर को लिख लिया और मैंने उसको प्रूव कर दिया। ये था हमारा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपको कंडीशन गिवन है एबीसी की वैल्यू 1 गिवन है, आपको शो करना है, पूरा प्रूफ करना है कि एलएचएस आरएचएस के इक्वल आना चाहिए। यहाँ पे मैं एलएचएस को सॉल्व करूंगी, क्योंकि आरएचएस मेरा 1 है, तो मुझे 1 के इक्वल आना है। अब यहाँ पर आपको कंडीशन गिवन है कि ए बी सी आपका इक्वल टू में 1 है। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं पहली वाली टर्म लिखती हूँ 1/1 प्लस ए प्लस b-1 है। अब जिसकी मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव पावर होती है उसको रेसिप्रोकल करके हम पॉजिटिव पावर लिख लेते हैं, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 1/b आ गया, प्लस 1 प्लस बी प्लस 1/c की अगेन नेगेटिव पावर, तो इसको क्या लिख सकती हूँ 1/c। ये वाला रूल बताया था मैंने, a की पावर -1 है तो उसको पॉजिटिव लिखना, तो रेसिप्रोकल कर देते हैं। अगर 1/a-1 है तो उसको a लिख देते हैं। ये आपका रेसिप्रोकल लॉ होता है नेगेटिव पावर के लिए, ठीक है। प्लस 1/1 प्लस सी प्लस 1/a, अगेन ए की पावर को मैंने क्या कर दिया, पॉजिटिव कर दिया। अब यहाँ पर, अब आप देखो ये पूरी ए बी की टर्म में, यहाँ सी की टर्म में, यहाँ पे भी सी। क्या मैं इन सबको ए बी की टर्म में कर दूं कि इसमें मेरा कैंसिल आउट हो जाए और सारी पावर इक्वल आ जाए, टर्म इक्वल आ जाए? तो क्या मैं 1/c को क्या लिख सकती हूँ इस वाली कंडीशन की हेल्प से, जो मुझे गिवन है, ये मेरे को गिवन थी, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी सी इक्वल टू में 1 है, तो सी को इधर ले जाओ, क्या बन गया 1/c, किसके इक्वल आ सकते हैं, ए बी के इक्वल आ सकते हैं। मैं लिख सकती हूँ इधर, तो यहाँ पे इसको क्या लिखूंगी, 1 प्लस ए प्लस 1/b प्लस 1 प्लस बी, और 1/c को क्या लिख सकती हूँ मैं, ए बी, ठीक है। प्लस 1 प्लस, अब सी को यहाँ पर अगेन, सी को मैं क्या लिख सकती हूँ, सी को यहीं रखूंगी, तो क्या हो जाएगा 1/a भी आ जाएगा। ये मैंने गिवन वाली कंडीशन से सारी चीजें लिख ली इसको, ठीक है। तो 1/a b
प्लस 1/a। अब इन सबका क्या करोगी, एलसीएम लोगी। नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम लो, क्या बनेगा ये 1, बी यहाँ पर भी आएगा तो बी से बी 1 से मल्टीप्लाई करोगी बी आ गया, ए से मल्टीप्लाई करोगी तो ए भी आ गया, और प्लस 1 1 ही रहेगा, और पूरे के नीचे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। प्लस यहाँ पर तो कोई एलसीएम है ही नहीं, तो 1 + b + a b आ जाएगा पूरा सिंपली। यहाँ पर भी एलसीएम लो, 1 में यहाँ पे ए बी और ए, एलसीएम क्या बनेगा, ए बी और ए का ए बी बनेगा, तो यहाँ पे 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, पूरे ए बी से। यहाँ पे ए बी है तो 1 ही रहेगा, और यहाँ पर बी नहीं है तो किससे मल्टीप्लाई करोगी, बी से करोगे, और पूरे का एलसीएम क्या आ गया, ए बी। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप इधर देख लो। अब बी यहाँ पर है, आपने उसमें करा था फ्रिक्शन की टर्म में ये होता है। मैं यहाँ पर लिख के दिखा देती हूँ, हमारे पास थोड़ी जगह कम बच गई। इसको रब कर इधर कर देती हूँ। मैंने आपको, हमने डिवाइड में देखा था a/b होते तो c/d होते, तो ये रेसिप्रोकल क्या बन जाते हैं, a/b इंटू d/c, यही बन जाता है। तो यहाँ पर भी यही हो जाएगा, ठीक है। तो b को ऊपर लिखूंगी, b/में 1 + a + ab आ गया, ठीक है। प्लस ये तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पर 1 + b + ab, और प्लस क्या रह गया, 1 ab ऊपर आ जाएगा, 1 + ab + b, यही आ गया सेम यहाँ पर। मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिख देती हूँ, थोड़ा कुछ कुछ हो गया। पहले वाले में क्या था हमारा, b 1 + ab + b, ये बना था पहला टर्म। नेक्स्ट क्या बना था, +1 1 + ab + b, और नेक्स्ट क्या बना था, +ab/में 1 + ab + b। अब आप देखो, एलसीएम तीनों का सेम है, ऊपर को मैं ऐड कर सकती हूँ न्यूमरेटर को, तो क्या बनेगा, 1 + ab + b, और नीचे को b, तीनों का क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या बनेगा, 1 + ab + b। न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल आउट होके क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 1 विच इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। तो आपको गिवन कंडीशन से क्या करना होता है, पहले सारी वैल्यू को सेम बनाना पड़ता है, कि आपकी सारी वैल्यू ए बी या आप सी की टर्म में कर दो, किसी भी दो वैल्यू में रखो, और वो आपके कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा आ गया 1 आंसर। मैं यहाँ पे रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने क्या करा, पहले सारी नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर बनाया, फिर मैंने उनको ए बी की टर्म में रखा पूरी इक्वेशन को। उसको करने के बाद हमने एलसीएम लिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम बन गया, और हमारा वो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपको करना है सॉल्व फॉर एक्स। आपको यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। सेम यहाँ पर आप सिंप्लीफाई करोगे, पहले इंडिसेस का लॉ लगाओगे सारे की, पावर ऑफ पावर या डिवीजन मल्टीप्लीकेशन। तो अब पहले पहला पार्ट देखते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, 4 × 2x। तो पहले 4 को भी सिंप्लीफाई करोगे, 4 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2, और पूरे की पावर 2x इक्वल टू में 1/32। 32 प्राइम फैक्टराइजेशन करो, किसका होता है, 2 × 1 = 2, कितना आ गया, 12 6, 2 4 2 8 = 16, अगेन 2 4, फिर 2, फिर 2 1, तो कितनी पावर आ गई, 2 की, 1 2 3 4 5। तो मतलब यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 की पावर 5। अब आपको यहाँ पर इसको फिर सिंप्लीफाई करो, पावर ऑफ पावर लो लग रहा है, तो क्या बन गया, 2 की पावर 4x इक्वल टू में 1/2 की पावर 5। अब मुझे कंपेयरिंग करने के लिए एक्स की वैल्यू निकालने के, 2 यहाँ पे बेस सेम चाहिए, यहाँ पे तो 2 है और यहाँ पे 1/2 है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, 1/2 को नेगेटिव पार्ट लिख सकती हूँ। अगर मेरा कोई नंबर ऐसा है, मैंने आपको क्या बताया था, a की पावर -1 है इक्वल टू में 1/a होता है। इस रूल की हेल्प से क्या मैं ऐसे जा सकती हूँ, बिल्कुल जा सकती हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 4x इक्वल टू में 2 की पावर -5। यहाँ पे मैंने लगाया 1/a था, और उसको मैंने लिख दिया a-1, ठीक है। अब यहाँ पे ऑन कंपेयरिंग करूंगी तो क्या आएगा, 4x इक्वल टू में -5, और x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी -5/4 आंसर। ये आपकी आ गई x की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। हमारा सेकंड पार्ट है अंडर रूट में 3 की पावर 5, 3/5 पूरे की पावर 1 - 2x इक्वल टू में 4 17/27 मिक्स फ्रैक्शन है ये, ठीक है। अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको फ्रैक्शन एंड डिफरेंस का क्या बताया था, जब भी हमारे फ्रैक्शनल वाले होते हैं, यहाँ पर कुछ भी नंबर गिवन है तो क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 3/5 पूरे की पावर कितनी गिवन है, 1 - 2x
और पूरे की पावर क्या लिख सकती हूँ, 1/2, क्योंकि ये स्क्वायर रूट था तो यहाँ पर हमारा n निकल के आता है, m ये हो गया और m और n, m/n, तो m को मैंने अंदर ले लिया और ये क्या बन गया, 1/2। इक्वल टू में जब मैं इसको क्या करूंगी, मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाओगे तो 27 × 4 कितना होता है, 4 7 जा 28, 4 2 जा 8, 9 10, 108 में 17 ऐड करूंगी तो कितना आएगा, 225। ये कितना आ गया मेरा, 225/27। ठीक है। अब आपको सिंप्लीफाई करना है, 3/5 पूरे की पावर क्या बन जाएगी, 1 - 2x/2 इक्वल टू में 2 to 5 क्या होता है, किसका क्यूब होता है, 2 to 5 होता है मेरा, 2 to 5 क्या होगा, किसका क्यूब होगा, जल्दी सोच के बताओ, 2 to 5 होगा मेरा, और 4 27 × 4, 4 7 जा 28, 4 2 जा 8, 9 10, 10 और इसके अंदर 7 ऐड करोगे तो 8 9 10, ये 125 आएगा, यहाँ पर 125 आएगा ये, ठीक है। तो 125 किसका क्यूब होता है, 125 मेरा 5 का क्यूब होता है और 27 3 का क्यूब होता है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 5/3 का होल क्यूब। अब यहाँ पर आप अगेन देख रहे हैं, यहाँ पे 3/5 है, यहाँ पे 5/3 है, क्या मैं रेसिप्रोकल वाले का टर्म यूज कर लूं, क्या मैं इसको 5/3 की जगह ऐसे लिख सकती हूँ, 3/5 और उसकी पावर -3, मेरा कोई नंबर ऐसे है a/b और उसकी पावर क्या है, कोई पॉजिटिव x, तो मैं उसको क्या लिख सकती हूँ, b/a पूरे की पावर -x, क्योंकि मैंने यहाँ पे रेसिप्रोकल कर दिया है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3/5 पूरे की पावर 1 - 2x/2 इक्वल टू में 3/5 पूरे की पावर -3, मैंने ये वाला रूल अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब आप देखो 3/5 सेम हो गया, तो ऑन कंपेयरिंग तो क्या लिख सकती हूँ, 1 - 2x/2 इक्वल टू में -3। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, सॉल्व करने के बाद यहाँ पर आएगा, इसको हम जगह बना लेते हैं थोड़ी सी, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, तो 1 - 2x/2 इक्वल टू में -3, तो 2 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 - 2x इक्वल टू में 2 3 जा -6, तो ये क्या हो गया, -2x, वहां पे उधर 1 यहाँ पे प्लस है तो वहां जाके क्या हो जाएगा, -1, तो क्या बन गया, -7, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x की वैल्यू कितनी आ गई, 7/2 आंसर आ गया। आपको x की वैल्यू के लिए क्या करना होता है, आपको पहले बेस सेम बनाना होता है लॉ लगा के, और बेस सेम बनाने के बाद उनको कंपेयर करके आप वैल्यू निकाल दोगे। ये थे हमारे बचे हुए क्वेश्चन। अगर आपने अब तक मेरा पार्ट 1 नहीं देखा जिसके अंदर मैंने कॉन्सेप्ट वगैरह समझा रखे हैं, तो आपको उसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और मेरे चैनल पे भी जाके पूरी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट, और सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और जिसमें हम बात करेंगे क्विज 2.1 की। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो द चैनल ट्रिक टॉक मैथ्स। बाय, हैव अ गुड डे।